यार एडिटिंग करते करते भूख लग रही है, कुछ खा लूँ क्या? मैगी खा लेता हूँ। थोड़ी सी मैगी मिल जाएगी क्या? रुको 5 मिनट। ओके। लेकिन मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो सभी लोगों से बोला गया है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी वीडियोस इंस्टेंटली सिनेमैटिक लगेगी। द फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। आई नो यू आर थिंकिंग दैट कि अपने फ्रेम को लाल कर दो, नीला कर दो और पीला कर दो, तुम्हारा फ्रेम अपने आप सिनेमैटिक लगेगा। नहीं, देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अपने फ्रेम को बिल्कुल रंगीन कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे फ्रेम में जो 2 कलर्स होने वाले हैं वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो गए। तो अब इस वाले फ्रेम में तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और पीछे रेड बैकग्राउंड, तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। इसी के साथ तुम यूज कर सकते हो रेड एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, पिंक एंड ब्लू। ये काफी ज्यादा सिनेमैटिक टोन होती है और जैसे तुम इन दोनों कलर्स का अपनी वीडियो में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फ्रेम सिनेमैटिक लगने लगेगा। बट तुम्हें इसको वीडियो में यूज कैसे करना है, देखो फॉर एग्जांपल अभी तो मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, प्लेन बैकग्राउंड, मतलब प्लेन वॉल है, उस पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक RGB लाइट यूज करी हुई है रेड कलर की, तो रेड एक कलर ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैंने की लाइट जलाई हुई है, तो इसको मैं बंद कर दूंगा ताकि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिखा सकूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देखो बंद कर देता हूँ। ओके, सो मैं तुम्हें पहले कुछ बता दो फिर इसको बंद करते हैं। देखो अभी मैंने पीछे बैकग्राउंड में रेड कलर रखा हुआ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू कलर, तो मुझे ब्लू लाइट यूज करनी है। तो देखो तुम्हारे पास 2 लाइट होनी चाहिए ताकि तुम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज करो। तो उस दूसरी लाइट के लिए मैं सनसेट लैम्प का यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लू सनसेट लैम्प, मतलब सनसेट लाइट जला दिया ब्लू लाइट का ऑन करके। तो अभी मैं इसकी लाइट को बंद कर देता हूँ। तो अभी तुम देख सकते हो फ्रेम तुम्हें पूरा रेड लग रहा होगा। ब्लू लाइटिंग करता हूँ तो अब तुम फ्रेम देख सकते हो, तुम्हें काफी ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा होगा और काफी ज्यादा मस्त लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज कर दिया है। तो देखो फ्रेम तुम्हें काफी ज्यादा मस्त लग रहा होगा, लेकिन पीछे भी यहाँ पे मिक्स हो रहा होगा। तो देखो अगर तुम इसको बिल्कुल ऐसे सामने से रखोगे, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि दोनों लाइट्स मिक्स हो जाएगी और तुम्हारा फ्रेम पूरा भूत की तरह लगेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ तुम्हें भूत लग रहा होगा शायद। तो इसकी जगह तुम्हें क्या करना है, अपने लाइटिंग को कुछ इस तरीके से ऐसे साइड में रखना है, जो तुम्हारा हाफ फेस हो उस पर लाइटिंग हो, हाफ फेस डार्क हो और पीछे बैकग्राउंड पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा फ्रेम काफी सिनेमैटिक लग रहा होगा। तो मैं तुम्हें कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, ये देखो। देखो अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को कैसे वीडियो में यूज करना है। देखो ये तो मैंने तुम्हें बस एक रफ एग्जांपल दिखा दिया कि इस तरीके से तुम्हें यूज करना है। अब इसका तुम बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी वॉल येलो कलर की है तो बस तुम थोड़ी सी यहाँ पे रिम लाइट पे ऑरेंज लाइटिंग का यूज कर सकते हो, या फिर ऑरेंज टी शर्ट पहन सकते हो। इससे तुम्हारे जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है वो यूज हो जाएंगे, तुम्हें लाइटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पीछे कोई पर्दे लगे हैं वो ब्राउन कलर के हैं तो तुम्हें कोई व्हाइट या फिर हल्के कलर की टी शर्ट पहन लेनी है तो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बन जाएगा। बस तुम्हें उसको यूज करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से तुम सिनेमैटिक लाइटिंग तो कर लोगे, लेकिन जो स्टोरी तुमने लिखी है उसे व्यूअर्स के पास अच्छे से पहुंचाने के लिए भी कुछ चीज की जरूरत पड़ती है और एंड डेफिनेटली तुम उसको मिस कर रहे होगे। तो उसके लिए तुम ये वाला पॉइंट देखो। देखो जब हम लोग अपनी स्क्रिप्टिंग को खत्म कर लेते हैं, मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी स्क्रिप्ट तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो तुम्हारी स्टोरी है उसको ऑडियंस को दिखाने के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो स्टोरी की फीलिंग तुमने खुद अपने मन में सोची हुई है वो व्यूअर्स को दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हर चीज़ मैं एडिटिंग में फिक्स कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कुछ चीज़ें बिना एडिटिंग के फिक्स करनी आनी चाहिए। अब इसको तुम किस तरीके से कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई पॉइंट्स वाली वीडियो बनाई, लाइक तुम कोई 5 पॉइंट बताने वाले हो या फिर कोई 5 सीक्रेट बताने वाले, मतलब कोई भी पॉइंट वाली वीडियो बनाने वाले हो, तो उसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख देंगे और कोई एनिमेशन लगा दे एंड दैट्स इट। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, है ना। तुम अपने पॉइंट को अच्छा दिखाने के लिए कुछ इस तरीके का यूज कर सकते हो। तुम यहाँ पे देखो पेपर का कुछ ऐसे कार्ड ले सकते हो या फिर कोई पेपर का तुम कट कर लेना इतना और उसके ऊपर अपना पॉइंट लिख देना है। अब देखो उस पेपर को चाहे तुम किसी बुक पे, देखो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखो कुछ इस तरीके का पॉइंट लग रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्लांट है, तो अगर मैं इसको प्लांट के ऊपर ऐसे रख दूंगा और थोड़ा सा जूम करता जाऊंगा, मतलब तो देखो कितना ज़रा मस्त लग रहा है। अब यहाँ पे तुम एक साइड पे देख सकते हो जो हमने एडिटिंग में बैकग्राउंड पे टेक्स्ट लिखा है, दूसरी तरफ जो हमने पेपर पे लिखा है, देखो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है और सिनेमैटिक लग रहा है हमारा सेकंड वाला फ्रेम। तो इस तरीके से तुम इसको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम इसको किसी पेज के ऊपर रख सकते हो, लाइक देखो कुछ इस तरीके कॉपी के बीच में, या फिर तुम किसी बेड के कॉर्नर पे से ऐसे रख सकते हो। या फिर अब देखो अगर तुम पेपर का यूज नहीं करना चाहते तो इसका एक और मस्त तरीका है। देखो अपने फोन में तुम्हें कोई भी स्केचिंग वाला ऐप खोलना है जिसमें तुम ड्राइंग कर सको, तो उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हें पहले वीडियो स्टार्ट कर देनी है और यहाँ पे अपने पॉइंट को कुछ इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पे तुम जब पॉइंट लिखोगे तो ये काफी ज्यादा मस्त लगेगा।
अब देखो ओवरलेज हमारी वीडियो को इंस्टेंटली सिनेमैटिक बनाने का काम करता है। कैसे? देखो ओवरलेज ये होता है कि वो एक तुम्हारी बोरिंग क्लिप के ऊपर ऐड हो जाएगा और उस फ्रेम को अलग ही लुक दे देगा। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल के लिए ये वाला फ्रेम देखो कितना सारा बोरिंग लग रहा है, कितना सारा फ्लैट लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर एक ये वाला ओवरले लगा देता हूँ तो देखो इस फ्रेम की पूरी लुक चेंज हो गई और ये काफी ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा होगा तुम्हें। और इसी के साथ तुम इस फ्रेम को कुछ ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो। देखो ओवरलेज का यूज तुम बहुत तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो बना रहे हो और तुम्हें अपना कोई पास्ट वाला सीन दिखाना है या फिर कोई ओल्ड सीन दिखाना है, तो अगर तुम ऑडियंस को सिर्फ ऐसे नॉर्मल फ्रेम लगा दोगे तो उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला कि ये कोई ओल्ड फ्रेम है, और ना ही उन्हें पता लगेगा कि तुम कोई उन्हें अपना पास्ट दिखा रहे हो, क्योंकि इसमें कोई फील नहीं आ रहा ओल्ड वाला। लेकिन जैसे तुम इसके ऊपर ओल्ड फिल्म ग्रेन ओवरले लगा दोगे तो ये देखो फ्रेम के तरह सिनेमैटिक बन चुका है और तुम्हारी स्टोरी है जो काफी अच्छे से विजिबल भी होगी कि हाँ अब ये प्रॉपर पास्ट वाला सीन लग रहा है कि तुम कोई पुराना सीन दिखा रहे हो और बिल्कुल 90s का सीन लग रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ओवरलेज मिल जाएंगे। अगर मैं सारे ओवरलेज बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे तुम्हें सिनेमैटिक फ्रेम्स मिल जाएंगे। देखो तुमने काफी सारे देखे हुए कुछ इस तरीके से सिनेमैटिक ओवरलेज होते हैं जो काफी ज्यादा मस्त लगते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखो बहुत सारे ओवरलेज हैं। तो जैसे जैसे तुम इसके ऊपर ऐड करते जाओगे वो एक ब्लैक बार आ जाएगा, कभी सिनेमैटिक फ्रेमिंग बन जाएगी, अलग अलग रेशो में तुम्हें मिलते हैं। बस ऐड कर दो तुम्हारी वीडियो काफी ज्यादा सिनेमैटिक बन जाएगी। तो तुम अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे सिनेमैटिक ओवरलेज तो तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे ओवरलेज मिल जाएंगे। बस सिंपली उसको डाउनलोड करो और बस उसका यूज करो। तो इस तरीके से तुम ओवरले का यूज करके भी अपनी वीडियो को काफी ज्यादा सिनेमैटिक फील दे सकते हो काफी इजीली। सो या अब इन चीजों का यूज करके अपनी वीडियो को सिनेमैटिक जरूर बनाना। एंड या इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सिंपल टिप्स थी जो मैंने तुम्हें दी, और अगर तुम इसका यूज करते हो तो लिटरली तुम्हें काफी अच्छे चेंजेस मिलेंगे। सो या अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड या सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे।